एवरीवन, जी मनी हेल्थ शो में मैं मीनाक्षी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो डू हिट द बेल आइकॉन। वेल, आज मेरे साथ है यहाँ पे डॉक्टर गजानन पेंडकर, जो कि आई सर्जन है। 10 साल का इनको अनुभव है और अभी ये एज अ डायरेक्टर डॉक्टर पेंडकर आई क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि पुणे में लोकेटेड है। हेलो डॉक्टर, वेलकम टू आवर शो। वेलकम वेलकम, थैंक यू। डॉक्टर, सबसे पहले हम बात यस। करने वाले हैं आंखों की। अगर आंखें हैं तो दुनिया हमें खूबसूरत दिखाई देती है। यस एंड डॉक्टर, यस कई यस, बार ऑफ मैंने कोर्स। एक बीमारी का नाम सुना है जो कि है मायोपिया, जिसमें आप मुझे बताइएगा यस दूर की नजरें कमजोर हो जाती हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर, यस। मायोपिया क्या होता है और ये डायग्नोज कैसे होता है? सिम्टम्स क्या आते हैं पेशेंट में? यस यस, मायोपिया नाउअडेज अभी बहुत कॉमन हो गया है, खासकर बच्चों में। हम्म। क्योंकि पैंडेमिक के कारण अभी स्क्रीन टाइम का यूज बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए बच्चों में, सारे बच्चों ने, और लगभग घर से ही क्लासेस, सब ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दिए थे। तो वो एक रीज़न है मायोपिया। मायोपिया में एक होता है क्या है कि दूर का नज़र कम हो जाता है बच्चों में। नज़दीक का नज़र अच्छा रहता है, लेकिन दूर का नज़र कम हो जाता है। वो जल्दी डायग्नोज नहीं होता है क्योंकि बच्चे बाहर खेलने नहीं जाते हैं, सिर्फ घर में बैठे स्क्रीन देखना, टीवी देखना, ऐसे काम करते हैं। तो वो डायग्नोसिस में जब पता चलेगा कि जब वो बच्चा बाहर स्कूल जाने लगता है, जब उसको ब्लैक बोर्ड पे दिखना कम हो जाता है, तो उसे पेरेंट्स को पता चल जाता है कि उनको विजन का प्रॉब्लम है। तब वो मेरे पास आते हैं कि वो क्या हो, इसे प्रॉब्लम हो रहा है। तब वो उनका डायग्नोसिस निकलता है कि मायोपिया। मायोपिया एक कंडीशन है जिसमें दूर का नज़र कम हो जाता है, हम्म। उसमें मायोपिया बोलते हैं। बच्चों में कॉमन है, 6 to 8 years ऑफ एज वो कॉमनली पाया जाता है। ओके। ओके। एंड डॉक्टर, क्या ये एक आंख को ही अफेक्ट करता है या फिर दोनों आंखों में मायोपिया हो जाता है? ज़्यादातर, यस, ज़्यादातर बच्चों में दोनों आँख में होता है, हम्म। और रेयरली एक आँख में होता है। लेकिन कॉमनली हम हमारे प्रैक्टिस में देखते हैं तो ज़्यादातर थोड़ा सा नंबर कम ज़्यादा होता है, लेकिन ज़्यादातर मोर देन 80-90% में दोनों आँख में मायोपिया होता है। ओके। ओके। और जैसा कि आपने बोला कि 6 से 8 साल के बच्चों में ये ज्यादा देखा गया है। सो अगर हम यस टाइम यस। पे इलाज ना कराएं, सपोज हम डिले कर दें, तो क्या ये टाइम के साथ बढ़ता जाता है? यस यस, टाइम के साथ बढ़ता है अगर आपने कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं किए। अगर उसका सिंपल मायोपिया नहीं, उसका प्रोग्रेसिव मायोपिया है, और आप रूटीनली फॉलोअप नहीं करते हैं, तो वो बढ़ता ही जा सकता है। और इन केस अगर मायोपिया का जो नंबर है वो अगर छः से ऊपर है और बढ़ता जा रहा है, तो उसे हम प्रोग्रेसिव मायोपिया बोलते हैं। उसमें रेटिनल डैमेजेस भी हो सकते हैं, रेटिनल डिटैचमेंट भी हो सकता है अगर आप प्रॉपर केयर या फॉलोअप रेगुलरली नहीं करते हो तो मायोपिया शुड नॉट बी इग्नोर्ड, इट शुड बी टेकन केयर विद रेगुलर फॉलोअप। ओके। ओके। क्या ये एक टाइम के बाद ब्लाइंडनेस भी पेशेंट में ला सकता है अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो? हाँ हाँ, जैसे मैंने अभी बताया, अगर जिनका नंबर बहुत ज़्यादा है, -6 के ऊपर है और बढ़ता जा रहा है, तो उसे हम पैथोलॉजिकल मायोपिया बोलते हैं। उसमें आंखों की लेंथ जो रहती है वो बढ़ती जाती है, और पीछे का रेटिना जो रहता है उस पर स्ट्रेच आता है। वो स्ट्रेच के कारण मैकुलर डिजनरेशन होना, या फिर पीछे का जो रेटिना रहता है उसका जगह से हिल जाना, जिसको बोलते हैं रेटिनल डिटैचमेंट, वो हम्म। भी हो सकता है अगर आपने प्रॉपर केयर नहीं किया और इन अर्ली इंटरवेंशन नहीं किया, तो वो ब्लाइंडनेस भी कॉज कर सकता है इन केस ऑफ वेरी हाई मायोपिया। अगर 6 के नीचे है मायोपिया, दैट इज कंट्रोलेबल, बट 6 के ऊपर है तो यू शुड बी टेक रेगुलर फॉलोअप्स विद योर स्पेशलिस्ट। ओके। एंड ओके। एक सवाल बहुत सारे लोगों के मन में है कि अगर सपोज पेरेंट्स को मायोपिया है, तो क्या बच्चों में आने की टेंडेंसी बढ़ जाती है? क्या ये जेनेटिक है? हाँ हाँ, मायोपिया में जेनेटिक का भी एविडेंस पाया गया है। अगर पेरेंट्स को, दोनों को भी अगर मायोपिया है, तो बच्चों में आने के चांसेस 40-50% है। बच्चों में मायोपिया आने के चांसेस दोनों को अगर हाई नंबर है तो। अगर सिंगल पेरेंट्स को हाई नंबर है तो 20-30% चांसेस है कि बच्चों में भी मायोपिया आ जाए।
तो इसलिए इसको जेनेटिक लिंकेज भी है इसमें, डॉक्यूमेंट्री भी एविडेंसेस है उसके। अगर मायोपिया को स्टेबलाइज किया जा सकता है, मतलब अगर पता चल। स्टेबलाइज, ओके। हाँ, स्टेबलाइज। यस, स्टेबलाइज इन द सेंस वो अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स मायोपिया का प्रोग्रेशन होता है नहीं होता है हमें फॉलोअप में पता चलता है। अगर वो सिंपल मायोपिया है तो वो स्टेबल रहता है, अगर पैथोलॉजिकल या प्रोग्रेसिव मायोपिया है तो बढ़ता जाता है। तो जनरली 18 टू 20 ईयर्स तक वो हमें पता चल जाता है कि वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, तो हमें रूटीन फॉलोअप में पता चल जाता है। और अगर प्रोग्रेसिव मायोपिया है तो बढ़ता जाता है, तो उसके लिए अलग से प्रिकॉशन लेना पड़ता है टू प्रिवेंट द फर्दर डैमेजेस। ओके। एंड सर, मायोपिया करेक्ट करने के लिए जो कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट है वो कैसे होता है, अगर आप बेसिक हमें बता पाए तो। यस यस, मायोपिया का फिलहाल स्पेक्टेकल इज द ओनली ऑप्शन फॉर इन केस ऑफ चिल्ड्रंस। फिलहाल तो हम मैक्सिमम लोगों को जैसे स्पेक्टेकल ही एडवाइस करते हैं। और आफ्टर एज ऑफ 18-20 ईयर्स अगर वो उनको चाहिए कि हमें चश्मा नहीं चाहिए तो उसके लिए और अलग से ऑप्शन है, लेकिन उसमें क्राइटेरिया है कि आपका 1 साल तक नंबर बढ़ना नहीं चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए। तो आप क्लासिक लेजर सर्जरी करके चश्मे का नंबर हटा सकते हैं, लेकिन उसमें मायोपिया नहीं जाएगा, लेकिन उसका जो कॉर्नियल हम मॉडिफिकेशन करके लेजर ट्रीटमेंट करके उसका नंबर पूरा जीरो कर देते हैं जिनको चश्मा नहीं चाहिए। लेकिन ऐसे कुछ रिवर्सिबल प्रोसीजर नेचुरली या फिर कुछ मेडिकेशन से वो मायोपिया रिवर्स नहीं होता है। राइट। एक बार आ गया तो आ गया। ओके। एंड डॉक्टर, बस मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि हमारी आंखों के लिए अगर मैं कहूँ कि क्या फूड आइटम्स अच्छे होते हैं जो आंखों की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कई बार मैंने सुना कि कैरेट्स यानी कि गाजर खाने चाहिए। सो अगर आप कुछ रिकमेंड यस यस करें यस कि ये फूड आइटम्स बहुत अच्छे हैं यस, फॉर आंखों उनके के लिए 2 टाइप के डाइट्स हैं। लिए। उसमें वेजिटेरियन है और नॉन वेजिटेरियन। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो फिश और एग्स अच्छे रहते हैं आइज के लिए। फिश में स्पेशली वो सालमन फिश जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड रहता है, वो स्पेशली अच्छा रहता है आइज के लिए, नॉन वेजिटेरियन के लिए। और एग्स अच्छे रहते हैं। अगर वेजिटेरियन आप हो तो उसमें आपने जैसे अभी बोला है, कैरेट्स अच्छा है, पपाया अच्छा है, स्पाइनैक्स अच्छा है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ऑल टाइप्स, एंड colored fruits, any type of colored fruits you can eat to keep your eyes healthy. Okay. ओके ओके, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर, इट वाज अ लवली सेशन एंड थैंक यू सो मच कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला। जी मनी हेल्थ शो की पूरी टीम आपको थैंक यू कहना चाहती है। Okay, welcome. Thank you. सो जैसा कि आपने देखा, मेरे साथ थे डॉक्टर गजानन, जिन्होंने बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है। आंखों में अगर कुछ भी होता है तुरंत आपको डॉक्टर कंसल्टेशन जरूर लेनी चाहिए। हेल्दी खाइए, ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स जरूर खानी चाहिए। और इसी नोट पे मैं आज के शो को एंड करती हूँ। आऊंगी नेक्स्ट शो में एक नए सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा।